n मोल का एक आइडियल गैस का सैंपल लिया गया है जिसमें से Q0 अमाउंट हीट को निकाल लिया जाता है और आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है ABCA जिसमें से B से C जाने में जो वर्क डन बाय द गैस निकालना है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है वो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का है और इसमें देखें क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। पहली चीज ABCA एक साइक्लिक प्रोसेस है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। अगर पूरी साइकिल के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें तो डेल्टा Q इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा W में डेल्टा U 0 होने की वजह से डेल्टा Q हो जाएगा डेल्टा W। अब अगर हम प्रोसेस को अलग अलग देखें, A to B एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि टेम्परेचर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब A से B प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक होगा। B to C प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। C to A प्रोसेस यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। और जो डेटा दिए हुए हैं यहाँ पर A पॉइंट पर टेम्परेचर T0 है, B पर 2 T0 है, C पर कोई भी वैल्यू टेम्परेचर वॉल्यूम की कोई भी नहीं दी हुई है। दूसरी चीज नेट हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यहाँ पर डेल्टा Q क्या हो जाएगा माइनस Q0, क्योंकि Q0 हीट को सिस्टम से सैंपल से निकाल लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन होगा। हमको यहाँ पर जो निकालना है वो है वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस B to C। अगर हम पूरी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ यूज करें डेल्टा Q इक्वल्स डेल्टा W, तो डेल्टा Q यहाँ पर दिया हुआ है माइनस Q0। डेल्टा W को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, डेल्टा W A to B, डेल्टा W B to C और डेल्टा W C to A। A to B आइसोबैरिक प्रोसेस है, टेम्परेचर T0 से 2 T0 चेंज हो रहा है, तो डेल्टा W A to B हो जाएगा आपका P डेल्टा V यानी कि NR डेल्टा T मीन्स NR 2 T0 माइनस T0 मीन्स NR T0। और जो C to A प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा W C to A हमारा हो जाएगा 0। इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस Q0 इक्वल्स NR T0 प्लस वर्क फ्रॉम B to C प्लस 0। तो वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम B to C हो जाएगा आपका माइनस Q0 माइनस NR T0।